अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान महमूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस मेरी आप तक पहुंच सके। इस वक्त की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त दुबई फरार हो चुके हैं और उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो ये बता रहे हैं सबको कि आसिफ अली जरदारी EK603 जो कराची से दुबई की फ़्लाइट है एमिरेट्स एयरलाइन की, वहाँ से वो रवाना हुए हैं और बारिश की वजह से उनकी फ़्लाइट जो है कुछ डिले भी हुई है। लेकिन सारा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी समाअत चल रही है, केस वहाँ पर है, इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है कि आप देख लें जावेद लतीफ़ से लेकर सब ने जो है वो ऐलान जंग कर दिया है, जजों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सब के खिलाफ। तो इस पूरे खेल को बर्बाद करके जो अचानक जो है वो आसिफ अली जरदारी जो है वो दुबई कैसे फरार हो गए। देखें, दो चीज़ें आप समझ लें। आसिफ अली जरदारी के जाने की वजह क्या हो सकती है। नंबर वन, आसिफ अली जरदारी असल में एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज से जो है वो कहा है कि तुमने अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात जो है वो अपनाने हैं, फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। उसमें शहबाज शरीफ की मुदाखलत ना हो, उसमें जरदारी साहब की भी मुदाखलत ना हो और उसमें किसी की भी कोई मुदाखलत ना हो और इस बयानिया को जो है वो तुमने चलाना है और एस्टेब्लिशमेंट से तुम ही ने डील करनी है। लिहाजा ये सारे का सारा बयानिया जो इमरान खान ने असल में उनका बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो आप जानते हैं कि इमरान खान ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो था बयान वो चलाकर अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो जो है ख़त्म हो चुकी है। तलत हुसैन जैसे लोग जो हैं उन्होंने उनको वर्गलाया कि देखो इमरान खान तो तुम्हारा बयानिया लेकर चला रहा है और वो कितना पॉपुलर हो गया है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने PDM और इन सब को कहा कि अगर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की तरफ जाते हैं तो मैं इस गेम से आउट हूँ। लिहाजा मेरी तरफ से आपको जो है वो कोई सपोर्ट नहीं होगी। आप जानते हैं असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है जो पिछले काफ़ी दिनों से मामलात चल रहे थे, ख़ास तौर पर तब जब इमरान खान ने फतह हासिल की और इससे पहले की सूरत हाल जब मतलब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तैयार हो गए थे असम्बलियाँ ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और पूरी तरह मतलब वो तैयार हो गए थे। हमजा शहबाज भी जो है वो फारिग हो गए थे, यहाँ तक कि वो रिज़ाइन देने को भी तैयार हो गए थे। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से, ठीक है, उसको मना किया कि तुमने अभी रिज़ाइन नहीं देना, जिन्होंने हमें यहाँ पर कुर्सी पर बैठाया है मैं उनसे बातचीत करूँगा, मैं मामला तय कर लूँगा, और कहा कि हमने लड़ना है। अब वो ये कह रहे थे कि हमने किसी भी सूरत जो है वो नहीं जाना। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अब हमजा शहबाज की चूँकि हुकूमत जा रही है तो हमजा ने ये काम किया कि एक तो उसने पहले ही जो है वो ओथ ले लिया, ठीक है, और उन्होंने अदलिया पर जो है वो दबाव डालना शुरू कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने इनको मना किया कि आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात जो है वो नहीं अपनाना। PDM जो है वो हम सब को लेकर चल रही है, मखलूत हुकूमत है। लिहाजा जो कल से और उसके बाद से जो तूफान और ऐलान जंग उन्होंने अदलिया और फौज के खिलाफ जो है शुरू किया है, आसिफ अली जरदारी इसको छोड़कर दुबई चले गए हैं। जो काम उन्होंने मतलब एक तो ये है, नंबर वन, एस्टेब्लिशमेंट को ये बताया कि ये जितनी भी लड़ाई हो रही है मेरा इसमें जो है वो कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके साथ
نہ کھڑا ہوں، نہ ان کے معاملات میں میرا کوئی ہاتھ ہے، اور نہ وہ میڈیا کو اس وقت جو ہے فیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ دبئی اسی لیے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور مطلب وہ یہ بہانہ بنا کے کہ میں اس وقت میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے میں چیک اپ کروانا ہے، تو وہ مطلب وہاں پہ دبئی اس بہانے کو بنا کے وہ چلے گئے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ 45 سال سے تمہاری حکومت ہے پاکستان کے اندر، سندھ میں تم ایک اچھا جو ہے وہ ہاسپٹل تک نہیں بنا سکے، اور دوسری طرف جو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال پانی جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت وہ مطلب خراب ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھیے گا۔ پاکستان سے ڈالر تیزی سے باہر جا رہا ہے، پوری دنیا میں منی لانڈرنگ تیزی سے ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو جتنا پاکستان میں جو ہے وہ شارٹیج نظر آ رہی ہے، پیسہ کہاں جا رہا ہے، مطلب یہ سارے بڑے جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ اب اپنے بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے باہر کے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ہی اس طرح کے ہیں۔ اب جو معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ اپنے سندھ کو، کراچی کو چھوڑ کے، ابھی آپ دیکھیں بارشوں سے وہاں پہ کیا حالات ہوئے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، روڈز جو ہیں وہ پانی سے بھر گئی ہوئی ہیں، لوگوں کے جو گھر ہیں پانی میں ڈوب گئے ہوئے ہیں، کوئی باہر چل ہی نہیں سکتا۔ مطلب آپ اس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں کہ آپ نے سارا پیسہ جو ہے عوام کا وہ اپنی جیبوں میں ڈالا، اور باہر جا کے ساری پراپرٹیز اور اپنے بینک بیلنس بنا لیے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے ایسی وزارت دی اور وہ وزارتیں دیں جس میں ان کو کسی قسم کا سوال جواب جو ہے عوام کو دینا نہ پڑے۔ مطلب بڑا سمارٹلی انہوں نے یہ گیم کی ہے، لہٰذا اب اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ اس گیم سے نکال کر کچھ عرصے کے لیے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ دیکھیں آنے والے وقتوں میں جو معاملات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔